हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो येस्टरडे हम पढ़ाई कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो टुडे हम डिस्कशन करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि मान लो कि हमारा जब कोई छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर हमारा एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसको हम लोग यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। वो कैसे यहाँ छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर हमारी इतनी बड़ी सी बॉडी होती है, उसी को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, हम सिंपली आप जो ह्यूमन बॉडी देख रहे हैं, ये जो ऊपर से देखती है तो उसके अंदर हमारे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होती है। देखो यहाँ पर लेवल क्यों जोड़ा गया, क्योंकि ये हमारी छोटी सी बड़ी लेवल पे बनते बनते ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है। लेट्स एन एग्जांपल, मान लो हमारा जो इंग्लिश में लेटर होती है ABCD 26 लेटर्स होते हैं। उस लेटर से कुछ लेटर लेके हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। सम वर्ड्स को लेकर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, कुछ सेंटेंस लेकर हम पैराग्राफ फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी तरह से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है तो उसके अंदर भी हमारी इस यूनिट होते हैं जिसके तरह हमारा ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन होता है। और एग्जांपल ले जाते हैं कि मान लो एक हाउस है, वो हाउस कैसे है, इसका यूनिट क्या है? ईंट है। एक एक ईंट को लेकर एक दीवार खड़ा होता है और 3-4 दीवार लेकर हम एक हाउस बनाते हैं। तो इसी तरह हमारा ह्यूमन के बॉडी में जो यूनिट है, सेल है, उसका यूनिट सेल है, उस सेल को लेकर हम बड़ी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके, तो हम स्टडी करेंगे उसके डीप स्टडी करेंगे। तो ये एक छोटी सी डायग्राम है। ओके, तो लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द ह्यूमन बॉडी कंटेन मल्टीपल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा बॉडी 6 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंटेन करता है। फर्स्ट वन इज द केमिकल लेवल, सेकेंड वन इज द सेलुलर लेवल, थर्ड वन इज द टिश्यू लेवल, फोर्थ वन इज द ऑर्गन लेवल, फिफ्थ वन इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिक्स वन इज द ऑर्गेनिज्म लेवल। सो हम एक डायग्राम की तरह समझेंगे। ये केमिकल लेवल है, केमिकल लेवल में हमारा एटम जाता है, मॉलिक्यूल जाता है। सम एटम्स हमारा एटम्स जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो गया, नाइट एंड कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये जो एटम है, सब एटम नहीं, कुछ एटम हमारा बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ओके, देन सेकेंड वन इज द सेलुलर लेवल। सम सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी फॉर्मेशन। ओके, सम देन सेलुलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल। सम सेल मतलब कि कुछ सेल होता है जो कि सेम फंक्शन होते हैं। सम सेल को लेकर हमारा टिश्यू फॉर्मेशन होता है, ग्रुप ऑफ सेल को लेकर हमारा टिश्यू फॉर्मेशन होता है। देन ऑर्गन लेवल में क्या होता है? सम टिश्यू को लेकर हमारा ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, जिसकी हमारा क्या होता है कि सेम फंक्शन करते हैं, तो उसे टिश्यू कहते हैं। वो ऑर्गन लेवल, ऑर्गन हमारा डिफरेंट टाइप्स का होता है। टिश्यू में डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, उससे हमें ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन लेवल। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल हम कब कहेंगे? जब मल्टीपल ऑर्गन मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। देन ऑर्गेनिज्म लेवल क्या है? ये हाईएस्ट लेवल होता है जिसमें क्या होता है कि मेनी ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं। ओके, देन हम एक एक करके पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट वन इज द केमिकल लेवल में क्या होता है? द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द केमिकल लेवल। सो ये केमिकल लेवल बेसिक लेवल होता है बॉडी का फॉर्मेशन होने के, जिसके एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टर्म मॉलिक्यूल्स।
जो सब एटम नहीं, कुछ कुछ एटम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एटम कंबाइन होकर हमारा मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, phosphorus, calcium and sulfur. These are essential for maintaining our life. Okay, then second one is the cellular level. Cellular level क्या होता है? The cellular level is made up of the smallest unit of living matter, that is cell. मैंने जैसे कि कहा हुआ था कि cell is the structural and functional unit of our body. सो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारा के जैसे कि हमारा नर्व सेल हो गई, मसल सेल हो गई, ब्लड सेल हो गई। देन थर्ड वन इज़ द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या होता है? सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कॉन्ग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू। सम सिमिलर सेल्स, कुछ सेल मिलकर एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और सिमिलर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे कि हमारा 4 टाइप के टिश्यू होता है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। देन फोर्थ वन इज़ द ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है? 2 और मोर टाइप ऑफ टिश्यू आर कंबाइंड विद इन द सेम स्ट्रक्चर टू फॉर्म एन ऑर्गन। 2 से अधिक टिश्यू हमारा कंबाइन होकर एक सेम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड यूजुअली हैव रिकॉग्निजेबल शेप। ऑर्गन जो हमारा ऑर्गन होता है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है एंड उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। जैसे कि हमारा स्टोमक हो गया, स्किन हो गया, बोन्स हो गए, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया एंड ब्रेन हो गया, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है एंड उसकी एक स्पेसिफिक शेप भी है। ओके, देन हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है? इंडिविजुअल ऑर्गन्स दैट फंक्शन कोऑपरेटिवली अकम्प्लिश ए कॉमन पर्पस दैट ग्रुप टुगेदर ऑर्गन सिस्टम। इंडिविजुअल ऑर्गन्स दैट फंक्शन कोऑपरेटिवली मीन्स मान लो कि जब मल्टीपल ऑर्गन मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले गए कि डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्बेबल फूड। डाइजेस्ट सिस्टम का फंक्शन क्या है? वो फूड को एब्जॉर्ब करता है, ब्रेक डाउन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स मेनी ऑर्गन सच एज माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट क्या है? जैसे कि हमारा माउथ से स्टार्ट लेकर कि अनस लेके एंड होता है। ओके, हम माउथ से खाना लेकर देन हमारा सलाइवरी ग्लैंड से मिक्स होकर फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से लेकर ओसेफेगस में गया, ओसेफेगस का लेकर स्टोमक में गया, स्टोमक से लेकर इंटेस्टाइन में गया। सो देन हमारा ओसेफेगस हो गया, देन हमारा ओसेफेगस से स्टोमक को खाना गया, देन स्टोमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से हमारा रेक्टम, देन अनस एंड जो सम एक्सेसरी ऑर्गन्स होता है जैसे कि लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। ओके, ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो मल्टीपल ऑर्गन लेकर हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसके द्वारा हम एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करता है। ओके, अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी और क्या क्या ऑर्गन सिस्टम है? जैसे कि इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन जाता है? जैसे कि स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स। देन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन जा रहे हैं? जैसे कि बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, बोन मैरो, जिससे हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है। देन स्केलेटल सिस्टम। देन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा ऑर्गन जाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, नर्व्स, सेंस ऑर्गन जैसे कि हमारा आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। देन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व है? जैसे कि हमारा स्केलेटल मसल हो गए, टेंडन्स हो गए, स्मूथ मसल्स हो गए, कार्डियक मसल हो गए। ओके, देन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या किया जाता है कि एंडोक्राइन सिस्टम इज रिलेटेड टू हार्मोनल सिक्रेशन। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है ऑर्गन? जैसे कि हमारा नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स,
ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लॉन्ग्स, अल्बियोली। देन लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे कि हमारा लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ, स्प्लीन, थाइमस एंड टॉन्सिल्स, ये सब ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा मेल का भी है, फीमेल का भी है, अलग अलग। तो मेल का क्या है, मेल का है टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है कि हमारा ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वाजाइना, सर्विक्स, ब्रेस्ट, ये सब हमारा ऑर्गन होता है। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल समझ में आया। देन ऑर्गेनिज्म लेवल में क्या होता है कि द ऑर्गेनिज्म लेवल इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल लेवल्स वर्किंग टुगेदर। ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ वर्किंग। ये जो सिस्टम में बताया कि ये जो सिस्टम है वो सब साइमल्टेनियसली काम कर रहे होंगे, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल बोलेंगे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ऑल सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी वर्क टुगेदर टू मेंटेन द लाइफ एंड हेल्थ। जिस तरह हमारा ह्यूमन, ऑल सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, वो सब साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं और फंक्शन वेल होते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ, हेल्थ एंड हेल्दी मेंटेन होके रहते हैं। ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेवल ऑफ हेल्थ, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन।